मनोबंधु, मनोविज्ञान के इतिहास के पन्नों में एक ऐसा डरावना दौर भी दर्ज है जब एक गे होना जुर्म हुआ करता था। मनोबंधु, सोचिए 1950 के दशक का अमेरिका। अस्पतालों के बंद कमरे, लोहे के बेड और उन पर बांधे गए इंसान सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने ही जेंडर के आदमी से प्यार करते थे। मनोबंधु, मेडिकल साइंस इन सभी को इलाज के नाम पर टॉर्चर दे रहा था। लोगों को ठीक करने के नाम पर उन्हें घंटों बर्फीले पानी में डुबोया जाता, उनके जननांगों को बिजली के झटके दिए जाते और कई मामलों में लोबोटॉमी जैसी खौफनाक सर्जरी की जाती, जहां दिमाग में एक आइस पीक घुसाकर उनकी मेमोरी और इमोशन को ही काट दिया जाता। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि 1952 में विश्व का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक संगठन अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन ने अपनी ही किताब DSM-1 में होमोसेक्सुअलिटी को सोशियोपैथिक पर्सनैलिटी डिस्टरबेंस घोषित कर दिया था। डॉक्टरों ने मान लिया था ये कोई पहचान नहीं हो सकती, बल्कि ये एक मानसिक कैंसर है जिसे निकालना ही जरूरी है। लेकिन हर अंधेरे में कोई ना कोई रोशनी जरूर जन्म लेती है। 1957 में एक निडर महिला साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एवलिन हुकर ने दुनिया के सामने एक ऐसी रिसर्च रखी जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। हुकर ने गे और स्ट्रेट पुरुषों के रोडसा इंक ब्लड टेस्ट लिए। फिर उन्होंने ये टेस्ट बिना किसी नाम या पहचान के दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स को दिखाए। रिजल्ट ये निकला कि कोई भी ये नहीं बता पाया कि कौन गे है और कौन स्ट्रेट। इससे एक बात साफ हो गई, ये लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल नॉर्मल था। ये साइंस की दुनिया में एक अहम मोड़ था जिसने पुरानी सोच को सीधे चुनौती दी। 1969 स्टोनवॉल रियट्स नाम के एक गे एक्टिविस्ट ने डॉक्टरों की मीटिंग में घुसकर माइक छीनकर चिल्लाकर कहा, हम बीमार नहीं हैं, तुम सब हमें बीमार बना रहे हो। अब ये रिसर्च एक प्रोटेस्ट की तरह काम करने लग गई थी। फिर आता है इस कहानी का सबसे फिल्मी मोड़। 1972 APA के कन्वेंशन में स्टेज पर एक अजीब इंसान आता है जिसने पहना था एक बैगी सूट, विग और चेहरे पर एक डरावना रबर मास्क, और वो माइक पकड़ता है और बदली हुई आवाज में कहता है, I am a homosexual and I am a psychiatrist. मनोबंधु, ये स्टेटमेंट सुन पूरा हॉल सन्न रह जाता है। वो थे डॉक्टर जॉन फ्रायर। उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर ये रिस्क लिया ताकि दुनिया को बताया जा सके, हम तुम्हारे बीच ही हैं, हम तुम्हारे कलीग्स हैं, हम पागल नहीं हैं। डॉक्टर हुकर की रिसर्च और उस एक मास्क वाले आदमी की हिम्मत ने APA को झुकने पर मजबूर कर दिया। 15 दिसंबर 1973 इतिहास रच दिया गया। 5800 से ज्यादा साइकेट्रिस्ट ने वोट किया और भारी बहुमत से होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल डिसऑर्डर की लिस्ट से हमेशा के लिए हटा दिया। ये इतिहास की इकलौती बीमारी थी जो दवा से नहीं, इंसानियत और वोट से ठीक हुई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। मनोबंधु, 17 मई 1990 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे अपनी पुस्तक ICD से बाहर कर दिया। अब होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी नहीं रही। और भारत में जहां अंग्रेजों का बनाया गया काला कानून धारा 377 सालों तक लोगों को अपराधी बनाता रहा, 2018 में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा, होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है और कन्वर्जन थेरेपी इसके लिए अनैतिक है। 6 सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को खत्म करते हुए कहा, History owes an apology to the LGBTQ community. मनोबंधु, तो आज के दौर का सच यही है कि गे होना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो नफरत है, वो डर है, वो नजरिया है जो समाज ने पाल रखा है। असली बीमारी कभी उनके दिमाग में थी ही नहीं, वो हमेशा हमारी सोच में थी। अगर आपको लगता है कि साइंस को इंसानियत के साथ चलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि समझ ही सबसे बड़ा इलाज है। मैं उज्जवल और आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में।